आज हम लोग न्यूमेरिकल में कुछ नया सीखेंगे और अब हम देखते हैं आपके सामने बोर्ड पर एक प्रश्न है। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg undergoes a change in velocity of 4 centimeter per second in 4 seconds. What is the force acting on it? आप लोग क्वेश्चन देखिए। कहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है 0.5 kg। तो मेंशन कर देते हैं, मास दे रखा है 0.5 kg, ठीक है। अंडरगोज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। बोला है कि उसके वेलोसिटी में चेंज आता है 4 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। गौर करेंगे, 4 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। तो अगर हम यहाँ u0 मान लें और v मान लें 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और t दे रखा है 4 सेकेंड। तो यहां से चूंकि हमको फोर्स निकालना है और फोर्स के लिए आपको पता है कि हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा और एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे तो फिर फोर्स निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं, v माइनस क्यू बाई टी। अब आप क्या करेंगे कि v, u और a का वैल्यू पुट कर देंगे जो दिया हुआ है बोर्ड पर। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, यह जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 4/100 माइनस 0 बाई टी। ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻²/4 माइनस 0। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं अगर आप, तो 4 इंटू 10⁻²/4, 4 से 4 कैंसिल, ये 10⁻², मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब फोर्स चूंकि फाइंड करना था तो हम पढ़े हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास गुना एक्सेलरेशन। मास देखिए दे रखा था 1/2 और ये हो जाएगा 10⁻², यानी 0.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये हमारा आंसर होगा। देख लिया, हमने फॉर्मूला यूज किया v इक्वल टू प्लस एटी। यहाँ से हमने a फाइंड किया, क्योंकि हमको फोर्स चाहिए था, फोर्स के लिए एक्सेलरेशन मस्ट है। तो हमको a मिल गया, तो फिर हम लोग फॉर्मूला लगाए f इज इक्वल टू ma। मास दे रखा था और एक्सेलरेशन हमने जो निकाला था उसको पुट किया और इस तरह से हमको फोर्स मिल गया। हम लोगों के पास सीखने के लिए एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए, खुद से ही बनाने का प्रयास कीजिए। अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन acting on an 8 kg mass for 4 seconds provides it some velocity. Calculate the velocity. क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई 8 kg मास का ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, और वह भी 4 सेकंड के लिए। तो बोला है कि इस फोर्स के कारण उसमें कितना का वेलोसिटी क्रिएट होगा, या बॉडी कितना का वेलोसिटी एक्वायर करेगा 4 सेकंड में। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले फोर्स दे रखा है 8 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद मास दे रखा है 8 केजी, ठीक है ना। टाइम दे रखा है 4 सेकंड, वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है ना। और यहाँ हमको वेलोसिटी के लिए a भी चाहिए, बिना a फाइंड किए एक्सेलरेशन फाइंड किया वेलोसिटी नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको a फाइंड करना होगा, ध्यान देना है, क्योंकि हम पढ़े हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। तो a इज इक्वल टू होगा F/m। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। फोर्स दे रखा है 8 और मास दे रखा है 8, कट गया, तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको ये मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस एटी लगाएंगे। v यहाँ u हम लोग को 0 लेना होगा, मैं मेंशन कर देता हूँ, u क्या होगा 0 और a होगा 1 और t है 4 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमारा क्वेश्चन बन गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आज का हमारा अब तीसरा क्वेश्चन होगा।
इसमें भी कुछ नया सीखेंगे। यह क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, जो इस तरह का क्वेश्चन आपसे अक्सर राह चलते कोई पूछ देता है। कोई पार्टी फंक्शन में भी जाइएगा तो आपका कोई स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान देंगे। व्हाट वुड बी द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 50 kg ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कहा है कि कोई 50 kg मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट का वेट मून के ऊपर क्या होगा। क्वेश्चन है मून के ऊपर क्या होगा। उसी का एक अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी इट्स मास, यानी व्हाट वुड बी इट्स मास, यह भी मून पे पूछा गया है। और यह जो 50 kg दे रखा है, आप समझ लो कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दे रखा है, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं। मास दे रखा है 50 kg, अगर इसको हम ई कर दें यानी सरफेस ऑफ अर्थ समझ लीजिए, ठीक है। इसने सबसे पहले पूछा है वेट क्या होगा, ठीक है, ऑन मून, ठीक है। और फिर पूछा है मास क्या होगा, सॉरी, ऑन मून, ठीक है ना। तो ये निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले वेट के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं कि W इक्वल टू होता है mg, जो फोर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वही वेट होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है वही फोर्स वेट कहलाता है। तो यहाँ हम लोग फोर्स यूज करते हैं। तो जब वेट ऑन मून होगा तो इसके लिए हम लोग मास 50 इस्तेमाल करेंगे और g के जगह पे 1.6 करेंगे। देखिए g दे रखा था 1.6, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग गुना करते हैं। तो देखिए पॉइंट से डेसिमल को कैंसिल कर देते हैं तो ये बच जाएगा 80 kg इसका वेट होगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो दूसरा है मास ऑन मून, या मास, चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि मास यूनिवर्सल कांस्टेंट थिंग्स है, ये कभी बदलता नहीं है, वह मून पर हो या अर्थ पर हो या किसी दूसरे प्लैनेट पर हो। तो इसलिए मास ऑफ मून जो होगा, मास ऑफ मून जो होगा वह जो अर्थ पे था वही मून पे भी रह जाएगा, यानी 50 kg का 50 kg ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, तो देखिए हम हमारे सामने एक अलग क्वेश्चन है। यहाँ अभी तक जो बनाया हूँ सबसे अलग होगा। यहाँ मास फाइंड करना है। क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं पहले। अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए सर्टेन मास फॉर 3 सेकेंड। ध्यान देना है, 3 सेकेंड के लिए कोई फोर्स है 80 न्यूटन का। पहले फोर्स लिखते हैं। फोर्स दे रखा है 80 न्यूटन का, टी दे रखा है 3 सेकेंड। मास निकालना है, मास मालूम नहीं है। गिव्स इट अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। गौर करेंगे वेलोसिटी दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी इफ द बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट। यू 0 दे रखा है ना। क्वेश्चन में फोर्स टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, मास जो फाइंड करना है और यू 0 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम लोगों को मास फाइंड करना है। तो हम पहले से जानते हैं कि F इक्वल टू ए में होता है। इफ दे रखा है, अगर हम ए फाइंड कर लें तो हमको मास निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग ए कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला हम पढ़े हैं V इक्वल टू यू प्लस AT, पढ़े हैं हम लोग, याद होगा आपको। V 6 दे रखा है, U 0 दे रखा है, साथ ही साथ हमको एक्सेलेरेशन नहीं मालूम है और टाइम दे रखा है 3 सेकेंड। तो यहां से अगर हम ए निकालेंगे तो 6/3 होगा, जो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक्सेलेरेशन निकल गया। अब हम फॉर्मूला यूज कर देंगे F इज इक्वल टू ma, ठीक है ना। तो यहाँ फोर्स दे रखा है 80 न्यूटन, मास फाइंड करना था और एक्सेलेरेशन है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहां से m इज इक्वल टू लिखेंगे 80/2, कट गया, आ गया 40 kg। हमारे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत? चलिए अब हम देखेंगे एक और नया क्वेश्चन। आज का 5वां क्वेश्चन होगा। इसमें इंपल्स फाइंड करना है। अ टॉय ऑफ मास 0.1 kg acquires a speed of 5 meter per second when pushed forward. What is the impulse given to the toy? लिखा गया है कि उस टॉय ने क्या इंपल्स दिया, ये फाइंड करना है हम लोगों को। और यहाँ पे मास दे रखा है ना। क्वेश्चन आसान है।
1 kg का स्पीड कितना एक्वायर किया, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब हमको पूछा क्या है, इम्पल्स पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, जब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे कि ये होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी P2 माइनस P1। ठीक है ना। तो बोला था कि अब टॉय ऑफ मास 0.1 kg एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मीनिंग ये होगा कि mv2 माइनस mv1, अगर ऐसे लिख ले, चेंज इन मोमेंटम आपको समझ में आएगा। देखिए मास दोनों में कॉमन है, v2 माइनस v1 का वैल्यू, सॉरी v2 माइनस v1, और ये हो जाएगा मास, और ये हो जाएगा v, और v के बदले या u जो भी लिखेंगे हम, v और u, तो यहाँ जो भी लिखेंगे होगा, मास दे रखा था 0.1 इंटू कितना 5, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5, और इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो आज के सेशन में हमारा 6th क्वेश्चन होगा, और हम इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को ब्रेक करना चाहेंगे। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड टू कार, द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। ठीक है ना। बोला है कि एक 1500 केजी का एक मास है, 1500 केजी। ठीक है ना। जो 30 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी एक्वायर करता है, और उसमें समय कितना लगती है, 10 सेकेंड, है ना। 10 सेकेंड में कोई फोर्स 1500 केजी के ऑब्जेक्ट पर लगकर और उसमें 30 मीटर पर सेकेंड का स्पीड क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दे रखा है, हम लोग उसको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, सॉरी टाइम नहीं दे रखा है, v दे रखा है, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, और मास दे रखा है 1500 kg। ठीक है ना। मास दे रखा है 1500 kg, फोर्स पूछा था। ठीक है, तो हम लोग अगर लिख दें F इज इक्वल टू ma, हम लोग जानते हैं। अब क्या करेंगे, मास और a को हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, आप जानते होंगे। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट अप करते हैं। तो मास के लिए लेंगे 1500 kg, वेलोसिटी है 30, u को 0 कर देते हैं, और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1500 इंटू 30 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल किया, अब हो जाएगा 15 3 जा 45, और ये 2 0, इतना न्यूटन हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा क्वेश्चन था। अब आज इसी क्वेश्चन के साथ, इसी क्वेश्चन के एंड के साथ आज का क्लास भी हम एंड करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, है ना, हमारी अगली मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।